हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम jQuery के हाइड और शो मेथड्स के बारे में सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। हाइड और शो मेथड अपने किसी भी एलिमेंट को हाइड और शो करने के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ डिव के रूप में। इसको मैं एक आईडी देता हूँ। इसकी मैं कुछ स्टाइलिंग कर लेता हूँ ताकि ये अपने को यहाँ अपनी स्क्रीन पर दिखने को मिले। ये देख लीजिए, मैंने कुछ एक डिव बनाया है। जैसे ही इस डिव पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा, चलिए अपने इसके लिए अपने jQuery का कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिख लेता हूँ। तो यहाँ मेरे को लिखना है डॉक्यूमेंट, इसके बाद लिखना है डॉट रेडी। इसके अंदर आपको एक फंक्शन दे देना। इसका मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से लोड हो जाएगा तब आपका ये कोड रन करेगा। तो सबसे पहले मैं वेट करूँगा पूरा डॉक्यूमेंट लोड होने की, तो ये अपने को सिंटैक्स लिखना है। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, डिव को टारगेट करके उसके ऑन क्लिक पर इसी को ही क्या कर दूंगा, हाइड कर दूंगा। तो मैं कैसे करूँगा देख लीजिए। सबसे पहले लिखता हूँ मैं डॉलर सिंबल। इसके अंदर मेरे को देना है जो आईडी मैंने डिव के लिए रखी है। अब अपने को क्या करना है, इस पर क्लिक मेथड लगाना है। इसके अंदर मैं फंक्शन लिखूँगा एक। इस फंक्शन में क्या लिखूँगा, मैं इसी को ही हाइड कर देता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस डॉट हाइड कुछ इस प्रकार। तो चलिए अपने इसको चेक कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बटन बनाया जाए, उस पर क्लिक करने पर शो और हाइड हो। तो उसके लिए मैं डिव से पहले एक बटन बना लेता हूँ। इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ क्लिक। इसको भी मैं एक आईडी दे देता हूँ। मैं इसको आईडी दे देता हूँ BTN। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ BTN लिखना है। और यहाँ दिस का मतलब अभी देखो बटन हाइड हो रहा होगा। मैं यहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए बटन हाइड हो रहा है। मेरे को बटन हाइड नहीं कराना, मेरे को क्या हाइड कराना है, मेरे को नीचे जो डिव बना रखा है उसको हाइड करना है। तो मैं उसकी आईडी दे देता हूँ डेमो डिव। चेक करते हैं, क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है। वापस क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही मैं एक और बटन बना लेता हूँ जिससे क्लिक करने पर वो क्या होगा, शो होगा। तो मैं इस बटन की कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ शो और इसको मैं हाइड बटन बना देता हूँ। इसका BTN 1 क्लास दे देता हूँ। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा जो मैंने ये लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब BTN 1 यहाँ दे दूँगा। ये क्या करेगा, इसको शो करेगा। सिर्फ इतना ही चेंजेस करना है। इसके क्लिक पर BTN 1 के क्लिक पर क्या करेगा, डिव को शो कर देगा। तो अब चलते हैं। अब अपने पास दो बटन है। मैं इस पर हाइड करता हूँ। सबसे पहले शो पे क्लिक करता हूँ तो शो हो रहा है, हाइड और शो हो रहा है। इस प्रकार अपने शो और हाइड कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है वो टाइमिंग होता है, अपने कितना टाइम में हाइड करना और कितने टाइम में इसको शो करवाना है। तो यहाँ मैं 2 सेकंड दे देता हूँ। 2 सेकंड का मतलब यहाँ 2000 मिली सेकेंड। अब देख लीजिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, देख लीजिए ये हाइड हो रहा है। वापस शो पे क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रहा है। अब यहाँ अगर मैं टाइमिंग कम कर देता हूँ, हाइड की मैं और भी ज़्यादा कम कर देता हूँ, ½ सेकेंड कर दिया मैंने। देख लीजिए इसके अंदर आप टाइमिंग दे सकते हो मिली सेकेंड में, और एक टाइमिंग आप डायरेक्ट ऐसे फंक्शन में वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, स्लो और फास्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ फास्ट। इस प्रकार आपने स्लो और फास्ट भी लिख सकते हैं इसके अंदर। मैं हाइड जो करूँगा वो स्लो कर रहा हूँ, ये देख फास्ट हो रहा है, ये स्लो हो रहा है, ये फास्ट हो रहा है। इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, शो और हाइड कर सकते हैं उसके अंदर टाइमिंग से। इसके बाद आप एक और पैरामीटर दे सकते हो, वो एक फंक्शन हो सकता है। जैसे कि ये जैसे क्लिक के अंदर एक फंक्शन बना रखा है, ऐसा ही इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो। इसके बाहर प्रोग्राम के आगे भी एक नया फंक्शन बना सकते हो। जैसे ही हाइड कर दिया जाएगा उसके बाद उस फंक्शन को कॉल कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ एक अलर्ट फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन मैं बना देता हूँ डेमो, और इसके अंदर मैं क्या कराता हूँ, अलर्ट करवा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हाई। अभी मैं क्या करता हूँ, शो वाले मेथड को, सॉरी हाइड वाले मेथड को मैं डेमो फंक्शन पास कर देता हूँ। अब जैसे ही ये हाइड होगा तो ये फंक्शन कॉल कर देगा। देखिए हाइड फंक्शन इसने कॉल कर दिया। शो करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। हाइड जैसे क्लिक करूँगा, जैसे ही हाइड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना ये फंक्शन कॉल का देखो ये क्या करता है, कॉल बैक कर देता है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है, इसका हाइड का काम पूरा होता है, ये डेमो वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो शुरू हो रहा है। तो मैं इस फंक्शन को इसके अंदर यहाँ भी बना सकता था कुछ इस प्रकार। अब मेरे को ये डेमो नाम नहीं देना, तो मैं यहाँ इसके आगे इस प्रकार एक फंक्शन भी बना सकता था। तो अभी भी ये वैसे ही वर्क करेगा।
आपको कुछ ऐसा काम करवाना हो, किसी हाइड होने के बाद या शो होने के बाद कुछ आपको अलर्ट दिखाना है, कोई मैसेज शो करवाना है, कुछ भी काम करवाना चाहते हो, एक फंक्शन कॉल करना चाहते हो, तो यहाँ आप कॉल बैक भी दे सकते हो, बट इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है अपने को। इस प्रकार अपने शो और हाइड कर सकते हैं। इस प्रकार एक और ऑप्शन मिलता है अपने को, अगर एक ही बटन से आपको शो और हाइड करना है तो उसके लिए अपने पास एक ऑप्शन आता है टॉगल, तो अपने उसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, बटन 1 का कोड रहने देता हूँ और यहाँ मेरे को लिखना है टॉगल। मैंने इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो स्लो दे रखी है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए शो वाले से हाइड वाले सिर्फ एक से ही काम होगा, इससे हाइड से ही क्लिक करने पर इससे ही वापस शो और हाइड इसी से ही होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको आपने चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर भी आपको दिखाता हूँ कि ये वर्किंग में रहेगा। देख लीजिए इस प्रकार, ये था शो, हाइड और टॉगल। इसके अंदर भी आप मिली सेकेंड दे सकते हो, कितने मिली सेकेंड में ये शो हाइड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ मिली सेकेंड दे दिए। इस प्रकार आप एक ही बटन से दोनों वर्क करवा सकते हो। ये जो बटन है टॉगल वाला, ये आपको देखने को मिलता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। जब आप नए बार बनाते हो उसके अंदर आपका जो मेन्यू आइकन होता है उस पर ये फंक्शन जाओ jQuery की मदद से लगाया जा सकता है कि आप जैसे ही क्लिक करते हो वो आपको दिख रहा है, वापस क्लिक करते हो तो वो हाइड हो रहा है, वो टॉगल बटन के रूप में हमने कोड लिखा जाता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।